हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने HTML का बहुत ही बेसिक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कवर किया था HTML टैग्स को, कैसे HTML टैग्स को यूज़ करके एक वेब पेज बनाते हैं, एक दो पेजेस को इंटरलिंक कैसे करते हैं, HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स क्या हैं, इमेज लगाने का टैग क्या है। उसके साथ मैंने बताया था आपको कि किस तरह से HTML के टेबल्स को बना सकते हैं, ULLI या लिस्ट्स बना सकते हैं और HTML फॉर्म्स बना सकते हैं। लास्ट वाला ट्यूटोरियल काफ़ी बेसिक ट्यूटोरियल था और उस ट्यूटोरियल में हमने लगभग हर तरह के HTML टैग्स को यूज़ किया और उसके अलावा और भी एडवांस वे में थोड़े से एक स्टेप अप करते हैं और एक स्टेप अप करने के बाद उन्हीं सब टैग्स को यूज़ करके एक बहुत ही सिंपल बेसिक HTML से टेबल बेस्ड वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये टेबल बेस्ड वेबसाइट काफ़ी सिंपल है, बहुत ही पहले यूज़ किया जाता था, अब ऐसी साइटें नहीं बनती है। पर फॉर लर्निंग पर्पस धीरे धीरे जब हम स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं तो हमें इस तरह का सिंपल सिस्टम समझ में आना चाहिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए जो मैं बनाने वाला हूँ सिंपल टेबल बेस्ड वेबसाइट यूजिंग HTML। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लिया। लास्ट वाले ट्यूटोरियल में मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट का फोल्डर नहीं बनाया था क्योंकि वो बहुत ही बेसिक था। इस वाले में अगर हम ऐसे फोल्डर बना लेते हैं तो हमारा फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई अगर हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने कहा कि वो प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हमें दे दो, तो अगर हम फोल्डर में सब कुछ एक जगह पे रखेंगे तो उसे हम बहुत ईजिली दे सकते हैं, फोल्डर जिप करके दे सकते हैं। और जनरल कन्वेंशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं उसमें HTML और इमेजेस को अलग अलग कर लेते हैं। इस वाले में सिर्फ HTML इमेज करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम कुछ और भी करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया कि माई प्रोजेक्ट फोल्डर में एक इमेजेस नाम का अलग फोल्डर बना लिया है। तो इस इमेजेस नाम के फोल्डर में बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इस प्रोजेक्ट को मैं सबलाइम टेक्स्ट में खोल लेता हूँ। ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है, मैंने इस फोल्डर को लोकेट कर लिया। लास्ट टाइम मैंने सबलाइम के बारे में बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोल्डर खोल लिया है, यहाँ पे वही माई प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है और इमेजेस नाम का फ़ोल्डर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने ये स्टेप नहीं दिखाया था। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करता हूँ मैं, तो एक नया फाइल बन जाता है। मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ और मैंने बताया था पहले, सबसे पहले पेज का नाम इंडेक्स होता है, index.html नाम से मैं इस पेज को सेव कर रहा हूँ। मैंने सेव कर लिया। अब लास्ट टाइम जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो बहुत ही बेसिक HTML टैग से शुरुआत की थी। सबलाइम टेक्स्ट में फीचर है, अगर मैं HTML लिखता हूँ और मैं इंटर करूँगा तो ये बहुत सारे नेसेसरी कोड अपने आप लगा देता है। ये देखो, तो इसने इतने सारे कोड्स लगा दिए। यही वाले कोड्स हमने लास्ट प्रोजेक्ट में भी देखे थे, लेकिन कुछ नया है, जैसे मेटा कैरसेट नया है और मेटा नेम व्यू पोर्ट नया है। पर नेवर माइंड, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पर अभी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जाना पहचाना है, वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग हमारे पास पिछली क्लास में भी था, तो इस टाइटल टैग में मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट और मैंने इसको इस तरह से सेव कर लिया। और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो एक index.html की फ़ाइल बनी हुई है। मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप देखो क्रोम पे खुलता है ये, और क्रोम पे खुलने के बाद आप इसको देखोगे तो यहाँ टाइटल टैग में लिखा हुआ है वेलकम टू माई वेबसाइट। अब हमारा प्रोसेस क्या है, मैं अब धीरे धीरे एक नए टैग्स को इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा। जैसा मैंने बताया था कि ये बॉडी वाले टैग में, बॉडी के टैग में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे क्रोम के इस एरिया में आएगा। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे एक बहुत सिंपल टैग लगा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ BG कलर, मेरी मर्जी, मैं कलर कैसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं कलर लिखता हूँ ब्लू तो हो जाएगा ब्लू, अदरवाइज़ मैं कलर कोड्स के बारे में भी बताऊँगा। तो मैंने ब्लू कलर लिखा और मैंने रिफ़्रेश कर लिया, तो ये पूरा पेज, वेब पेज ब्लू कलर का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक टेबल बनाता हूँ। लास्ट टाइम टेबल का ट्यूटोरियल देख के आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा, पर अब मैं इतनी टेबल की नेस्टिंग करूँगा कि शायद आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, पर कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे टेबल स्टार्ट कर लिया है। देखिए, मैंने सबलाइम टेक्स्ट का फीचर है, अगर मैं किसी टैग्स को लिख के और इंटर करता हूँ तो अपने आप वो क्लोजिंग टैग लगाता है। तो इसने क्लोजिंग टैग लगा दिया।
मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो वो कुछ एक बड़े टेबल के फॉर्मेट में हो, जिसमें 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा जो ऊपर का टॉप एरिया होगा, फिर मेन्यू होगा, फिर जिसमें एक बैनर इमेज लगाएंगे, फिर कंटेनर इसमें कंटेंट लिखेंगे, देन फूटर होगा। तो मैं इस तरह से अपना प्लान आउट कर लेता हूँ। मैंने TR लगाया। सबसे पहले मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। बॉर्डर की वैसे यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम बॉर्डर डाल देंगे तो देखना आसान होगा कि हो क्या रहा है। तो मैंने क्या किया, बॉर्डर 1 और बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट डाल दिया है, TD। और TD में मैंने इसको TD बंद कर दिया। अब इसमें मैं कुछ लिखने वाला हूँ। मैं एक बार देखता हूँ, मैं वैसे डमी टेक्स्ट कुछ लिख दे रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ कि हुआ क्या है। आप देखो वाइट कलर के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ बन रहा है। ये एक टेबल का सिंपल एक रो एक कॉलम बना हुआ है। मुझे कितने कॉलम चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ। तो टेबल में गया, विड्थ विड्थ में लेता हूँ 1000। टेस्ट करते हैं। इतना बड़ा मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। जैसा मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मैं सिंपल कोड लिखने वाला हूँ और इसमें से बहुत सारे कोड्स ऑब्सोलीट हैं। ये सेंटर टैग है। सेंटर टैग अब यूज़ नहीं होता है, पर बेसिक में पहले हम यूज़ करते थे। हम उसी कन्वेंशन को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आए, क्योंकि ये ऐप ऑप्शन अब ये पुराना कोड हो चुका है। अब इससे ऐसे कोडिंग हम लोग नहीं करते हैं, पर जस्ट फॉर सीखने के लिए। तो हमने इसको सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद मैं इसका हाइट भी फिक्स कर सकता हूँ। मैं इस TD का हाइट फिक्स करता हूँ। इसमें लिखा हाइट साइट मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। टेस्ट करते हैं। ज़्यादा हो गया। अब मैं बीच का मैटर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे मैटर नहीं चाहिए। मैं इसमें कुछ और बनाने वाला हूँ। मैं इसको 100 कर देता हूँ। शायद 150 रहेगा तो मेरे को सूट करेगा है। तो मैंने एक पार्ट बना लिया। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ। दूसरे पार्ट में इसी तरह से मैं TR TD का एक और रो बना लेता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट मारा है उस TR TD का। और अगेन ये हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ाऊँगा। ये देखो ये कुछ इस तरह से बना। ये ऊपर वाले एरिया में मैं लोगो यूज़ करूँगा, लेकिन नीचे वाले में मेन्यू बनाऊँगा। तो मेन्यू को मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं इसको 40 कर देता हूँ। 40 देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, इतने में हमारा मेन्यू सही लगेगा। मेन्यू के बाद मैं एक बैनर लगाने वाला हूँ। तो बैनर इमेज के लिए अगेन मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। यानी कि मुझे एक और रो चाहिए। मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं 300 कर देता हूँ। देखते कितनी बड़ी हाइट आती है। ये देखिए इतनी बड़ी हाइट में मैं एक इमेज लगाने वाला हूँ। उसके बाद मैं कंटेंट एरिया बनाऊँगा। कंटेंट एरिया में मैं एक बड़ा सा कंटेंट एरिया देता हूँ। इनिशियली मैं उसको सेट नहीं करूँगा, पर बाद में उसको उसकी हाइट को मैं ऑटोमेटिक कर दूँगा। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं सेट 700 ले लेता हूँ, देखने में सही लगे। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखो ये है 700 की हाइट। इसके नीचे मैं थोड़ा सा फूटर बनाऊँगा। ये फूटर के लिए मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ। और ये है आपका 200। ये ज़्यादा हो गया, मुझे थोड़ा कम करना है। 100। ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक टेबल बना दिया जिसका एक ही कॉलम है, पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 रो बनाए मैंने। अब इसमें मैं चीज़ों को फिट करने वाला हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट था। अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट पे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टेबल की इस एरिया के अंदर टेबल 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 मतलब टेबल के अंदर टेबल की नेस्टिंग करने वाला हूँ। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले टॉप वाले एरिया में मुझे एक लोगो चाहिए था। लोगो लाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं इंटरनेट से ही लोगो ढूंढ लेता हूँ। मैंने लोगो इमेजेस, मैं इसमें कोई सिंपल सा लोगो ले लेता हूँ। सेट, चलो मान मैं ये कंपनी स्लोगन लिखा हुआ है, मैं इसी लोगो को ले लेता हूँ।
कॉपी कर लिया। कॉपी करने का इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज़ करूँगा, तो मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया, मैंने एक न्यू फाइल बना ली है और इस न्यू फाइल में उस लोगो को पेस्ट कर दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ज़रूरत है इसकी रीसाइजिंग करने की, तो मैं पहले इसको क्रॉप कर दे रहा हूँ। क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। मैंने यूज़ किया Ctrl+Alt+I और इमेज का ऑप्शन आ गया। मैंने हाइट को कर दिया इसमें 100 पिक्सल। तो इतना छोटा हो गया। कंपनी स्लोगन की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैंने कंपनी स्लोगन की जगह मैंने लिख दिया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ इस एरिया को। और मैं इसमें लिखता हूँ HTML ट्रेनिंग। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। थोड़ा फॉन्ट सही कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ उसको। तो मैंने Ctrl+S किया है और Ctrl+S करने के बाद मैं कहाँ पे उसी फोल्डर में सेव करूँगा। मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना रखा है, तो इसमें मैंने JPG फॉर्मेट में सेव करना है। जनरली वैसे लोगो PNG फॉर्मेट में होता है लोगो, पर फॉर बेसिक फॉर्मेट के लिए मैं आपको JPG में दे दे रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं उस फोल्डर को चेक करूँगा तो यहाँ पे वो लोगो वाली फाइल होगी, है ना। अब हम आते हैं इस फाइल को यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला हमने कॉलम बनाया था उस कॉलम में इमेज का टैग लगाते हैं। पाथ हम पूरा देंगे images/logo.jpg। सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये देखो, तो ये हमारा यहाँ पे लोगो अपने आप आ चुका है। अब अगला है कि ये जो बड़ा सा एरिया है इसमें हम एक बैनर लगाएंगे। बैनर लगाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च किया है और देखते हैं कैसी इमेजेस आ रही है जो अच्छी सी लग रही है। से 8 मैं ये लगा देता हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके फ़ोटोशॉप में अगेन थोड़ा बहुत हमें रिसाइज़ करना पड़ता है, तो वैसे ही रिसाइज़ कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको क्रॉप कर लिया थोड़ा सा और कर लूँ क्या, और कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ बैनर, इसको भी JPG फॉर्मेट में करता हूँ और सेव करता हूँ। इसको मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे वाले को छोड़ देना। दूसरे वाले में मेन्यू बनाने वाला हूँ, इसमें मैं तीसरे वाले में यूज़ करूँगा। अगेन वही IMG का कोड लगाना है। टेस्ट करते हैं क्या बना। ये देखो इस तरह से बना। इसका ना फुल विड्थ आ नहीं पाया है, तो मैं इसको फुल विड्थ करने के लिए क्या करूँगा, सिंस इमेज की जो विड्थ है वो छोटी है और ये मैंने हाइट सेट कर रखा है, मैं पहले इसको विड्थ को 100% करता हूँ। लिखूँगा विड्थ इज इक्वल टू 100%। आप इसको टेस्ट करो और देखो किस तरह से ये फुल स्क्रीन पे आ चुका। लेकिन ये हाइट ना ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लिखोगे तब भी गलत नहीं है, कोई बात नहीं, पर इसको हम हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। अब मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से दो फॉर्मेट बन गए। अब हम बात करते हैं नीचे। मैं चाहता हूँ इस नीचे वाले एरिया में लिखा रहे ऑल राइट रिजर्व्स। सबसे लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाला हमारा ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। अलाइन सेंटर से सेंटर में आता है। तो मैंने इस पार्ट को ऑलराइट जेड लिखा। मैं चाहूँ तो इसका को थोड़ा कलर भी कर सकता हूँ, तो पर कलर छोड़ देते हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब हम आते हैं इस बीच वाले एरिया में। ऊपर वाले एरिया में इसलिए नहीं आ रहा कि वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, सबसे आसान आसान पार्ट हमने कर लिया। इस वाले को मैं चाहता हूँ कि दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, लेफ्ट मेन्यू एंड राइट। लेफ्ट मेन्यू देते हैं, ठीक है। तो मैं इस एरिया के अंदर एक टेबल बनाऊंगा जिसमें दो कॉलम होंगे। अब देखो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इस एरिया में ये देखो, ये एरिया था 700 विड्थ वाला, हाइट वाला। इसके अंदर मैंने एक और टेबल बनाया। टेबल जब भी बनेगा तो टीडी के अंदर ही बनेगा, बीच में मत बनाना। जब आप इसके अंदर बना देते हो तो अब मुझे प्लान आउट करना पड़ेगा कि इसमें कितने रो कितने कॉलम होंगे। जैसा मैंने कहा कि इसमें सिर्फ मैं 2 रोज़ रखूँगा, नहीं 2 रोज़ नहीं, एक ही रो रखूँगा। एक रो है तो एक रो बना दिया। अब इसके अंदर मैं 2 कॉलम रखूँगा, तो एक कॉलम मेरा ये रहा और दूसरा कॉलम मेरा ये रहा। ये टेबल अभी मैं दिखाता हूँ। मैं सेव करूँगा तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। देखो मैंने रिफ़्रेश किया, कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुछ दिखने के लिए मैं इसका बॉर्डर सेट कर देता हूँ। ओ सॉरी, बॉर्डर हमें टेबल के अंदर सेट करना है। और इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर लेता हूँ। विड्थ को मैं कहता हूँ 100%, यानी जितना ये इसका एरिया था पहले हमने, देखो 100% कहने का मतलब है ये रहा वो टेबल। ये 100% कहने का मतलब इस टीडी के अंदर जितना भी स्पेस है उसको वो कवर कर लेगा। और ये कितना स्पेस है मैंने पहले टेबल में डिक्लेयर कर दिया था, वो था 1000 पिक्सल। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 1000। तो 1000 में ये भी अपने आप को फिल कर लिया, स्ट्रेच कर लिया इसने। अब मुझे क्या करना है, इसकी हाइट को भी सेट करना है। अब देखो ये पूरे में फिल हो जाएगा। तो ये पूरे में फिल हो चुका है और इसने अपने आप के 2 पार्ट बना दिए। पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट हो ना वो कम हो और ये वाला पार्ट ज़्यादा हो। तो इस टीडी के अंदर लिखता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 30%। चेक करते हैं क्या हुआ। ये इधर कम हो गया, इधर ज़्यादा, 30 to 70 में डिफाइन हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस वाले एरिया में कंटेंट लिखना है। इस साइड में, यानी जो दूसरा साइड था, दूसरा साइड हमारा ये वाला है, दूसरा कॉलम ये है। इस कॉलम में मैं कुछ कंटेंट और पैराग्राफ लिखूँगा। तो मैं सबसे पहले H1 टैग यूज़ करता हूँ। वेलकम टू माय वेबसाइट। अब मैं टेस्ट करता हूँ होता क्या है। आप देखो इस तरह से लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट। मैं चाहता हूँ ये ऊपर आए। ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वी अलाइन, मतलब वर्टिकल अलाइन टॉप। तो ये ऊपर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी टेक्स्ट डालना है। अब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जनरल जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लोरम एप्सम। ये एक डमी टेक्स्ट होता है, क्योंकि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर या वेबसाइट डिज़ाइनर होता है, उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली कंटेंट क्या लिखना होता है। और अगर उसमें फोकस करेगा तो वेबसाइट के ग्राफिक्स पे वो कम थोड़ा काम कर पाएगा। तो डमी टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट हम लगा देते हैं। मैंने डमी टेक्स्ट यहाँ लगाना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करूँगा। पेस्ट मार दिया और इसी को मैं 2-3 बार पेस्ट मार देता हूँ ताकि थोड़ा फिल सा लगे, भरा हुआ सा लगे। 3 बार मैंने पेस्ट मारा है। आप ये देखो कुछ इस तरह से पैराग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये पैराग्राफ जो मैं सोच रहा था वैसा बन रहा है, पर इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक एडजस्ट करे, जितना कंटेंट हो उतना फिल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके टीडी से जो हाइट मैंने सेट किया, देखो यहाँ पे हाइट मैंने 100% सेट कर रखा है, पर ये 100% मतलब कितना, तो 700। मैं इस वाली बात को हटा देता हूँ। ये अब सेट हो गया। जितना हाइट चाहिए ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। आपको मैं इसका सैंपल भी दिखा दूं कि अगर मैंने इस पैराग्राफ को एक बार और पेस्ट कर दिया
तो ये अपने आप हाइट को इंक्रीज कर देगा और हाइट फिट रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं वह लेफ्ट मेन्यू पे। मैं इसमें चाहता हूँ कि ये 5 मेन्यू यहाँ पे ऐसे दिखता रहे। इसके लिए मैं अगेन इस वाले टीडी के अंदर कॉलम बनाऊंगा। कॉलम नहीं, मुझे रो बनाना है। कॉलम तो हो गया ना, मुझे रो बनाना है। ऐसे खड़े खड़े 5 बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टीडी के पार्ट को अब देखो धीरे धीरे कोडिंग से ना, आप देखो कि बहुत ज़्यादा कोडिंग है इसमें। अब इस टीडी के ऊपर वाले टीडी में जाते हैं और इसमें स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे एक और टेबल लगा देते हैं। टेबल लगा दिया। इस टेबल के अंदर हमें फिर से टीआर बनाना पड़ेगा और जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम रो बनाने वाले हैं ढेर सारे, तो इसके अंदर एक टीडी बनाया। मैं स्पेस देता हूँ ताकि, हाँ ये रहा एक टीडी। अब ऐसे ही हमें कई सारे टीडी चाहिए। कितने? 5 कम से कम। 1 5 कर लिया। अब 5 बार करने के बाद मैं अगर चेक करूं कि ये कैसा दिखता है, इसका भी अगेन मैं बॉर्डर फिल कर दूंगा। बॉर्डर रखने से फ़ायदा है कि हमें दिख जाता है। तो बॉर्डर हमने रख दिया और इसका विड्थ सेट करते हैं 100%। 100% मतलब ये जो टोटल, देखो यहाँ मैंने पहले इस टेबल में कहा है कि विड्थ 100% है। ये 100 मतलब कितना हुआ? 1000 पिक्सल, पहले डिक्लेयर कर रखा था। अब इसमें कहा 300%, तो इसका 300 मतलब 300 पिक्सल हो गया और उसमें मैंने कहा 100%, फिर 300% पे हो गया। मैं टेस्ट करता हूँ इसको। कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डालता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाना है, ahref। यहाँ पे लिखता हूँ HTML टैग्स। चेक करते हैं क्या हुआ। HTML टैग्स, आप ध्यान दो ये अगेन बिल्कुल बीच में नीचे आ गए। इसको ऊपर करने के लिए क्या था, इसके जस्ट ऊपर वाले में हम वी अलाइन लिखेंगे। ये टेबल जिसमें है तो इसके ऊपर वाले टीडी में वी अलाइन लिखेंगे। देखो ऊपर आ गया ना। अब जैसे मैंने HTML टैग्स लिखा है वैसे ही सब में फिल कर देते हैं। जो मैंने कंटेंट लिख रहा हूँ ये एक्चुअली में हमारा मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालने वाला हूँ वो उसका कंटेंट है। तो HTML टैग्स मैंने बता दिया है, टेबल बेस्ड वेबसाइट ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट CSS इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर नेक्स्ट मैं करूँगा इसमें डिव बेस्ड वेबसाइट बताऊँगा। फिर बताऊँगा ये बताऊँगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस हम लोग बनाएंगे। अब रिफ्रेश कर लेते एक बार। देखो कुछ इस तरह से बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, ये तो हमारा बन गया इधर का। अब ऐसा ही मेन्यू मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे रोज चाहिए थे 5, यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए 5, क्योंकि मैं इस तरह से पेज बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला रहा मेरा टीडी जो लोगो के बाद और बैनर के पहले है। देख लो आप, लोगो के बाद बैनर के पहले इस टीडी में मैं अगेन टेबल बनाऊंगा। अब धीरे धीरे आपको ये चीज़ कंफर्टेबल हो गई कि किस तरह से आप टेबल बनाए जा रहे हो और टेबल में बाकी चीज़ें सेट करते जा रहे हो। जैसा मैंने कहा कि मैं इसमें बनाऊंगा 5 कॉलम, तो मुझे TR नहीं TD चाहिए 5 बार। तो ahref मैं इसमें लिखता हूँ होम। इसी TD को कॉपी पेस्ट मारता आता हूँ। 5 हो गया ना। मैंने कहा अबाउट अस, इसमें लिखा ट्रेनिंग, इसमें लिखा गैलरी,
बस। तो मैंने 5 बार लिख दिया। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते ऐसा कुछ बन गया। मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ भी सेट कर लेता हूँ। मैंने इसका विड्थ 100% कर दिया। अब चेक करते हैं, तो पूरा फैल गया। मैं चाहता हूँ लास्ट में थोड़ी सी जगह बच जाए, तो मैं एक एक्स्ट्रा डिव ऐसे, एक एक्स्ट्रा टीडी ऐसे ही लगा देता हूँ, जिसको सिर्फ मैंने स्पेसिंग के लिए यूज़ किया है। और इसमें मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और चिपका देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बन गया। मैं चाहता हूँ कि जो लिखा हो होम अबाउट अस सब सेंटर में हो जाए, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। देखो मैं सबलाइम टेक्स्ट का एक फीचर दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल मैंने प्रेस किया है, दूसरे पे क्लिक किया, तीसरे पे क्लिक किया, चौथे टीडी पे और पांचवें टीडी पे। अब पांचवें पे क्लिक है, मैं एक बार टाइप करूँगा सब पे टाइप होगा इक्वल टू, मैं लिखता हूँ अलाइन, देखो सब में लिखा जा रहा है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, है ना, बड़ा मज़ेदार फीचर। मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश कर लिया, तो ये सेंटर में हो गया। अब इसमें ये तो ऊपर वाला सही लग रहा है, आप देख रहे हो, तो ऊपर वाला आपको सही लग रहा होगा, पर नीचे वाले में ना यहाँ पे थोड़ा सा चिपका चिपका सा लग रहा है। मैं नीचे वाले को थोड़ा सही करता हूँ। जो नीचे वाले मैंने ये बनाया था, इसकी मैं हाइट सेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, मैंने इसमें लिखा है हाइट इज इक्वल टू 40 रख लें। टेस्ट कर रहा हूँ क्या होता है। मैंने 40 रखा है और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो इस तरह से ये फैल गया, है ना। अब मैं अगर इसका बॉर्डर डिफरेंट कर दूँ तो सही हो जाएगा। बॉर्डर को मैं 0 कर देता हूँ। अब देखो डिस्टेंस में अपने आप सही से रह गए। तो ये तो मैंने चीज़ें बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने बनाया तो है इजीली। मैं एक बार बॉर्डर 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको, ये बहुत बेसिक सा है, अब मैं इसके अलग अलग पेजेस को डिज़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, हम चाहें तो इसमें और भी टचअप कर सकते हैं, जितनी देर चाहें उतनी देर टचअप कर सकते हैं। ठीक है, पर बहुत ही सिंपल रखते हुए मैं इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में टचअप करके और सुंदर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने ये बनाया था, इसमें पेजेस को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मैं पेज डिसाइड करता हूँ, ऊपर वाले में गया, यहाँ होम पेज होगा index.html, ये होगा about.html, ट्रेनिंग, गैलरी, कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर के 5 पेज बनाए हैं वैसे हम नीचे भी बना सकते हैं, पर मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ इसलिए मैं इसका नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह से ऊपर किया वैसे हम नीचे करेंगे। अभी चूंकि हमने 5 पेज बना दिए हैं, 5 पेज हमारे पास होने भी चाहिए। आप देखो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया, तो अबाउट अस पे मैं क्लिक करूँगा तो कहता है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। क्यों? क्योंकि इट मे हैव मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। एक्चुअल में हमने बनाया ही नहीं तो होगा कहाँ से। वापस बैक जाता हूँ और मुझे ये सारे पेजेस बनाने हैं। मैं सबलाइन पे जाता हूँ, अबाउट, ट्रेनिंग, गैलरी, कॉन्टैक्ट, मैं कंट्रोल N, कंट्रोल S, about.html, कंट्रोल N, कंट्रोल S, training.html, कंट्रोल N, कंट्रोल S, gallery.html, कंट्रोल N, कंट्रोल S, contact.html। हमने चारों पेज बना दिए। अब आप देखोगे अगर अबाउट अस खुल रहा है, ब्लैंक खुल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं है, ब्लैंक खुल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पहले पेज में बनाया था कोड उसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, कॉपी किया,
पेस्ट किया, सेव किया, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, हमने पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं, F5 करते हैं, अबाउट अस, तो अबाउट डॉट एच खुलता है पर है वही चीज़, ट्रेनिंग खुलता है पर है वही चीज़, गैलरी में भी वही बात है, और देखो सारे पेजेस खुल रहे हैं पर चेंजेस नहीं है। अब हम चेंज करते हैं, सबसे पहला काम चेंज करेंगे ऊपर का टाइटल टैग और अंदर का ये वाला सेंटेंस। अबाउट में जाते हैं, अब थोड़ा नाम सही करते हैं, वेलकम टू माई वेबसाइट लिखता हूँ, वेलकम टू पहले में लिख दिया वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, पहला वाला। दूसरे बताओ अबाउट, टाइटल टैग ठीक कर रहा हूँ, और अब H1 टैग ठीक कर रहा हूँ। देखो सेकेंड पेज में क्या है, यहाँ पे आ रहा है अबाउट HTML ट्रेनिंग, यहाँ पे आ रहा है अबाउट HTML ट्रेनिंग। थर्ड में आते हैं, तो इस तरह से हमने सबके ऊपर के टाइटल टैग अबाउट HTML ट्रेनिंग, HTML कोर्सेस, गैलरी, आवर गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट फॉर ट्रेनिंग, तो हमने ये सारा मैटर चेंज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर का मटेरियल आप हर पेज पे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट अस में ये हटा दो, लिखो मोबाइल एड्रेस व्हाटएवर, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो गया। तो हमने इस तरह से इसका चेंज कर दिया। वैसे गैलरी में आप गैलरी लगा सकते हो, और ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग की बातें लिख सकते हो कि आप क्या क्या सिखाओगे। तो ये अब ये वर्क सिर्फ अंदर के कंटेंट को चेंज करना रह गया, ठीक है। और अब अगर आप प्रोजेक्ट फोल्डर देखते हो तो उसमें क्या दिखेगा, आप ये रहा माई प्रोजेक्ट फोल्डर, माई प्रोजेक्ट फोल्डर में 5 पेज बनाए हैं, 1 2 3 4 5, और एक इमेजेस का फोल्डर बना है, इसमें 2 इमेजेस हैं, बैनर और HTML। जिस तरह से हमने इस पेज में हमने यहाँ पे बैनर लगाया, आप अबाउट अस में कुछ और बैनर लगा सकते हो, ट्रेनिंग में कुछ और लगा सकते हो, मतलब बस चेंज करना रह गया। तो एक बिहाइंड द लॉजिक ये रहा कि हम इसको किस तरह से कोड करते हैं। यहाँ पे हमने ये टेबल बेस्ड बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाने की कोशिश की है, और इसको हमने HTML यूज़ किया है बस, हमने कोई इसमें CSS यूज़ नहीं किया, कोई भारी से कोड यूज़ नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा और अच्छा करेंगे और हम CSS यूज़ करेंगे, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आप इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है
आप मुझसे ले सकते हो, मैं नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सोर्स कोड दे दूँगा। आप इस ट्यूटोरियल को देखिए, देखने के बाद इसको एज़ इट इज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ एनीडेस्क सपोर्ट पे भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो क्वेरी होगी आप क्वेरी डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।